देखिए, अगर जिस तरीके की धांधली बिहार के चुनाव में करी गई, उससे पहले हरियाणा के चुनाव में करी गई, तो जाहिर तौर पे बंगाल के चुनाव, तमिलनाडु के चुनाव, असम के चुनाव, मणिपुर के चुनाव, हर चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर जनता पेटी में वोट किसी को डालेगी, जाएगा किसी और को, या जिसको मत डालना है उसको मत डालने ही नहीं दिया जाएगा। और भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश से फ्री की ट्रेनें चला के वोट करवाएगी फर्जी। तो जनता के मत से तो सरकार नहीं चुनी जाएगी। और ये जनता एक समझ ले कि अगर आपके मत से सरकार नहीं चुनी, तो जो नेताजी आते हैं ना, कोई भी पार्टी के हों, 5 साल में हाथ जोड़ के, वो नहीं आने वाले। आप चाहते हैं आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। मुसलमान घुसपैठिए रहे, वो वोट करे, ममता को जिताए। मैं ये चाहता हूं, बंगाल में जितने भी भारत के नागरिक हैं, हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध, किसी भी धर्म के, नास्तिक भले ही हो, जो मर्जी हो, अगर भारत का नागरिक है तो वो मत डाल के अपनी मर्जी की सरकार चुनेगा। रही बात बाहर के लोगों की, चाहे वो बांग्लादेश से आने वाले हो, म्यांमार से, नेपाल से, किसी भी और देश से, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनका राशन पानी बंद कर दीजिए। ये मैं नहीं कहता, क्योंकि भारत की एक सभ्यता है, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लोगों को रिफ्यूज देते हैं, हर सरकार ने दिया है, दीजिए, लेकिन उनको मत का अधिकार नहीं देना चाहिए। और बात यह है, कोई दे भी नहीं रहा। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर किस हवाले से करा था? अरे बड़े सारे घुसपैठिए आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए, म्यांमारी आ गए, रोहिंग्या आ गए, इनके नाम छटनी करेंगे, भारत के गैर नागरिक कैसे भारत के चुनाव में वोट डाल देंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये समझिए, 65 लाख लोगों के जब नाम कटे, चुनाव आयोग ने सूची दी, 20 लाख के इसलिए कट गए क्योंकि हमारा बीएलओ ढूंढ नहीं पाया, 20 लाख के इसलिए कट गए क्योंकि मृत पाए गए। चुनाव आयोग ने अपने ही रिकॉर्ड की, उनके रिटर्न रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, एक भी मत इस ग्राउंड पे नहीं काटा कि ये गैर नागरिक है या संदिग्ध नागरिक है। तो चुनाव आयोग बिहार का 8 करोड़ का वोटर रोल में से एक घुसपैठिया तो ढूंढ नहीं पाया, तो बंगाल में कहां से ढूंढ लेंगे? ये भी तो सियासत ही है ना। बिहार में एक बीएलओ की मौत नहीं हुई, बंगाल में आते ही शुरू हो गया तमाशा। विपक्ष का भी तो सियासत हो सकता है। नहीं, देखिए, किसी की भी मौत को सियासत कहना बहुत गलत बात है। चाहे कोई विपक्षी पार्टी कहे, चाहे मोदी जी हमारे शहीद जवानों के नाम पे पुलवामा के बाद 2019 के चुनाव में वोट मांगे, ये बिल्कुल गलत है, इसका खंडन करना चाहिए। पर किसी की राजनीति को, किसी की मौत को आप राजनीति ना समझें। अगर कोई पीड़ा में आके, दुख में, काम के दबाव से अगर आत्महत्या कर रहा है, मेरी संवेदना उनके साथ, उनके परिवार के साथ है, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन आप ये समझिए कि आज अगर खबर आ रही है बंगाल से, नहीं, पहली बात तो खाली बंगाल से नहीं आ रही है, मैं करेक्ट कर दूं आपको, राजस्थान से भी आ रही है, गुजरात से भी आ रही है, देश के और प्रदेशों से भी आ रही है। अगर आज खबर आ रही है तो आप ये नहीं कह सकते पिछले वालों ने क्यों नहीं करा। क्या पता पिछले बिहार में भी बीएलओ ने आत्महत्या करी, लेकिन सरकार ने आवाज उठने नहीं दी। अब आखिर में ये बता दीजिए, ममता दीदी ये क्यों कह रही है कि बीजेपी अपनी कब्र जो है खुद खोद रही है एसआईआर करवाकर? ऐसा क्यों कह रही है भाई? क्योंकि ममता जी देश की एक बहुत बड़ी नेत्री हैं। आज से तो कोई राजनीति में है नहीं, 1990 के दशक में पहली दफा भारत सरकार की मंत्री बनी थी वो। 2012 से वो मुख्यमंत्री, 2011 से, माफ कीजिएगा, 2011 से बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। वो ये समझती हैं कि जनता को एक बारी तो शायद कोई मोदी जी जैसे लोग बेवकूफ बना दें, 2 बारी बना दें, तीसरी बारी जनता नहीं बनाने देगी, इसीलिए ले आए ना 240 पे। जनता भी समझ रही है कि किस तरीके की साजिश रची जा रही है, किस तरीके से जनता के अधिकार, जनता के संसाधन छीन के 2 मित्रों को दिए जा रहे हैं, और वो जनता सिखाएगी भाजपा को। भाजपा कह रही है कि बंगाल में हम चुनाव जीतेंगे। भाजपा ने तो, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 2021 में भी यही कहा था, 200 सीटें लाएंगे। 200 ला रहे थे, 100 भी पार हुआ। बोलने को तो कुछ मर्जी बोल दो, हाँ, धांधली करके जो मर्जी कर दे। अब जो बिहार में करा है, जिस तरीके का रिजल्ट आ रहा था 200 पार, मेरे को तो लग रहा था 400 पार ना हो जाए, क्योंकि मैं तो था बिहार 2 महीना। भाजपा के खुद के नेता 150 से ऊपर के आंकड़े नहीं दे रहे थे, 200 पता नहीं कहां से ले आए। बिहार में चोरी हुई है, खुल के बोलिए, चोरी हुआ है? बिल्कुल, मैं खुल के बोल रहा हूँ, बिहार में चोरी हुई है। बिहार में मतों की, वोट की चोरी हुई है। ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलके चोरी करके, जनता का मत चोरी करके, चोरी की सरकार बनाई है। धन्यवाद।